हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का डिस्कशन है, चैप्टर वाइज डिस्कशन है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, क्लास 6 का तीनों सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर सेकेंड विविधता एवं भेदभाव को डिस्कस करने वाले हैं। इसका MCQ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग चैप्टर वाइज जो है डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, सबसे पहले इससे पहले हम लोग विविधता के बारे में देखे थे। विविधता मतलब होता क्या है, जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग विविधता का बहुत सारे एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश किए थे कि विविधता होता क्या है। तो हम लोग ये देखे, जैसे कि मान लीजिए अगर 3 बच्चे हैं क्लास में, मान लीजिए अगर 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे को जो है अगर आप ड्राइंग करने देते हैं या या पेंटिंग करने देते हैं, तो आप देखते हैं चारों का जो पेंटिंग रहेगा या ड्राइंग रहेगा वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें होती है ना, इसी को हम लोग विविधता कहते हैं, ठीक है। ये आपकी विविधता होती है। अब देखिए, भेदभाव और विविधता जो है ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, हम लोग ये इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और क्या उत्सव मनाते हैं, इस सब पर हम हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हम लोग एग्जाम्पल लिए, ठीक है, सब में अलग अलग चीज़ें होंगी, मतलब अलग अलग कपड़े पहनते होंगे, सबके पहनावा अलग होगा, सबकी भाषाएं अलग होगा, खान पान अलग होगा, सब अलग अलग उत्सव मनाते हैं। हिंदू का अलग मुस्लिम त्यौहार होता है, मुस्लिम का अलग त्यौहार होता था। तो ये क्या होता है, ये यही चीज़ को हम लोग विविधता कहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। तो ये विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वो बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वो हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ ना बहुत हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत सारा मतलब कि ये रहता है कि हिंदू लोग ऐसे रहते हैं और मुस्लिम लोग ऐसे रहते हैं। इस तरीके से जो है दोनों एक दूसरे के प्रति इस तरीके के सोच और विचार रखते हैं। तो देखिए, यहाँ है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है, जैसे कि उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण या शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है ना, जो कि हम बहुत सालों से मानते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का ये कहना है कि आधे से जो ज़्यादा भारतीय जो है ये आपका गाँव में रहते हैं। फिर गाँव के लोग जो है ना, ये आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। और फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 या 14 घंटे के काम करते हैं और ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, ठीक है। शहरी लोग में क्या है कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पहले से हम लोग सोचते आ रहे हैं कि शहर के लोग ऐसे होते हैं और गाँव के लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोग मतलब कि जो चीज़ हम लोग के मन में बैठ जाता है और जिसको जो है हम लोग एक छवि में ढाल लेते हैं कि ये लोग ऐसे होते हैं और उसके लिए उसका प्रति एक राय बना के रखते हैं, जो कि बहुत ही सालों से चलता आ रहा है, उसी को हम लोग पूर्वाग्रह जो है कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सुरोकर रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। और पूर्वाग्रह याद रखिएगा, क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि पूर्वाग्रह कैसा होता है, तो ये हमेशा नकारात्मक होता है, कभी भी ये पॉजिटिव नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि गांव लोग अधिकतर लोग जो रहते हैं भारतीय लोग, वो तो गांव में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ को ये बात बोल रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग बोले कि शहर के लोग जो रहते हैं आलसी होते हैं, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। और याद रखिएगा ये हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं और जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े वो पहनते इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, और इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुँचा देते हैं। अब देखिए, हम लोग ना पहले से जो सोचते आ रहे हैं
हैं ना कि मतलब किसी धर्म के बारे में, या किसी के, जैसे कि हम लोग कहेंगे अफ्रीकन लोग जो होते हैं ना काले होते हैं, फिर काले लोगों से हम दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा व्यवहार होता है ना, वो लोग तो बहुत काले होते हैं, उनसे दोस्ती नहीं करना है। तो ये जो हमारे मन में बैठा हुआ है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम कभी कभी ऐसे लोगों को ना दुख पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये था पूर्वाग्रह। ठीक है, विविधता समझ में आ गया, पूर्वाग्रह समझ में आ गया। अब पूर्वाग्रह का मान लीजिए 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, तो अब आप उस सेंटेंस से तो निकाल सकते हैं कौन सा सेंटेंस पूर्वाग्रह है। क्योंकि पूर्वाग्रह हमेशा याद रखिएगा एक छवि बनाता है किसी के प्रति। अगर हम लोग बात करें कि जो आपका ये आदिवासी लोग होते हैं ना, वो बहुत ही चमक धमक के कपड़े पहनते हैं, वो हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, चमचमाते लोग, माथे पे मतलब मुकुट पहनते। इस तरीके के अगर हम लोग सोच रहे हैं, यानी ऐसा हम लोग सोचते हैं आदिवासियों के लोगों के बारे में, तो ये भी क्या है, एक तरह का पूर्वाग्रह है। और ये सी चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो अब हम लोग 4 सेंटेंस से बहुत ही ईजिली जो पूर्वाग्रह को निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है हर एक सीटेट में एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए, लड़की और लड़कियों में भेदभाव। अब भेदभाव क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि लड़के जो होते हैं वो कभी रोते नहीं हैं, और कहते हैं कि लड़कियां जो होती है ना वो बहुत ही कोमल होती है, और बहुत ही मतलब कि मधुर वाणी की होती है। इस तरीके से जो हम लोग सोचते आ रहे हैं, तो ये जो होती है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घुरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। क्या इसका दिमाग सही है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भेदभाव की ये कुछ सेंटेंस दिया हुआ है। इसके अलावा ऊपर चीज़ विकलांग कहा जाता है, और इस शब्द को बदलकर, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, पहले हम लोग विकलांग जो बोला जाता था, अब इस शब्द को बदलकर एक नया नाम दिया गया है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं खास ज़रूरत वाले बच्चे कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, खास ज़रूरत वाले बच्चे कहते हैं। तो उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इस पर चर्चा कीजिए। जैसे कि आप देख ले रहे हैं कि ये लोग जो है ना किस तरीके से, मतलब कि एक अगर इन लोगों में किसी तरह का विकलांग है तो अपने बारे में ये कैसे राय रख रहे हैं, तो कैसे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो ये कहीं है ना, ये आपका पूर्वाग्रह है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि विकलांग के लिए एक नया जो वर्ड अभी यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो खास ज़रूरत वाले बच्चे कहते हैं विकलांग को। ठीक है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग कहते हैं ना, अगर लड़के अगर थोड़ा सा भी गिर जाते हैं और रोते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए कि हालांकि लड़कों लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो, लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसको लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोकता है। तो देखिए, ये क्या है कि हम जो है इस तरीके से बातें करते हैं कि लड़के ऐसे करती है, लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां को तो बाहर काम करना नहीं है, लड़कियां को तो घर में काम करना चाहिए, लड़कियां को तो केवल नर्स या मतलब कि नर्स या मतलब टीचर की ही ड्यूटी अच्छी लगती है, उसे तो डॉक्टर अच्छा नहीं है, डॉक्टर लड़कियों का डॉक्टर बनना अच्छा नहीं है, या लड़कियां पुलिस नहीं बन सकती। ये क्या है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी को एक छवि में बांध देते हैं। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध दोनों में अंतर है। पूर्वाग्रह क्या है कि किसी भी के प्रति जो है हम लोग जो सालों से सोचते आ रहे हैं कि ये लोग ऐसे होते हैं, ठीक है ना। और रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है कि जब हम किसी भी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, तो ये क्या करता है, रूढ़िबद्ध धारणा होता है। ठीक है, तो कई बार हम किसी खास देश धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं, और ऐसा दरअसल उसके बारे में मन में पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं करती। अच्छा, आपको 3-4 सेंटेंस दिया जाए और उसमें से पूछा जाए कि कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा है, तो जैसे लड़कियों लड़कियों वाला में एग्जाम्पल बार बार आता है। अगर लड़कियों को जो है केवल लड़कियां जो होती है ना, ये तो केवल नर्स या टीचर की ही जॉब कर सकती है, या लड़कियां जो होती है ना इसे हवाई जहाज मतलब कि में काम नहीं कर सकती, ठीक है, उड़ाने का काम नहीं कर सकती। तो ये क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि लड़के जो होते हैं ना कभी रोते नहीं है, ये भी क्या है, तो ये भी आपका रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। अब असमानता एवं भेदभाव, अब देखिए असमानता क्या होती है, तो जो अलग अलग होती है ना असमानता और भेदभाव, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बोलने में मिस्टेक हो गया। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक कुएं में या हैंडपम्प से पानी पीने नहीं देते, तो ये सब जो होती है ना, ये भेदभाव हो जाता है, ठीक है। जब रूढ़िबद्ध धारणा की वजह से हम किसी को रोक देते हैं, ठीक है, किसी को काम करने से, किसी को किसी चीज़ से, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, ये भेदभाव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप याद कीजिए कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, ये विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे विविधता, इससे पहले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि दो समीर के बारे में डिस्कशन किया गया था, जो कि एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक पढ़ा लिखा था, एक पढ़ा लिखा नहीं था। तो ये क्या है, ये विविधता है, ठीक है। लेकिन भेदभाव कब होता है, जब हम लोग मान लीजिए वो दोनों किसी काम को करने के लिए आए और उन दोनों को हम बोले कि नहीं तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको ये काम नहीं करना है, ठीक है, और वो अरे ये पढ़ा लिखा है उसको ये काम करने देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के जब जहाँ भी आता है ना, तो इसको हम लोग भेदभाव करते हैं, कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते, और इस कारण दफ्तरों, अस्पताल, स्कूल आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना। अब देखिए असमानता और भेदभाव, विविधता क्या होती है, ठीक है। असमानता क्या होती है ना, कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिसके पास खाने के लिए ही चीज़ नहीं है, और जब उसके खाने के लिए नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं। तो ये किसका कारण है, ये क्या है, तो ये जो है असमानता है, ठीक है। ये क्या है, असमानता है, और इसी असमानता के कारण कभी कभी इन्हें जो है भेदभाव भी सहना पड़ता है। जैसे दलित, दलित का शब्द क्या होता है, जैसे कि इसका क्वेश्चन आता है कि दलित का मतलब क्या होता है, तो दलित का मतलब क्या होता है, दबाया हुआ या कुचला गया, ठीक है, याद रखिएगा। जब हम लोग भेदभाव करके पूर्वाग्रह और भेदभाव ने सामाजिक पूर्वा दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा, और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। देखिए पूछा जाता है कि दलित लोगों को किस वर्ग में रखा जाता है, तो इसको अनुसूचित जाति में रखा जाता है, और दबाकर और दलित जो का मतलब क्या होता है, तो दबाकर रखना, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे कि दलित लोग को पहले क्या होता था ना कि सामाजिक पूर्वाग्रह था कि दलितों का छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए, वो लोग उसके साथ भेदभाव करते थे। तो इसी के कारण कि जो है इस पूर्वाग्रह से उसे क्या करते थे, उसे दबा के रखा जाता था। तो रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है, देखिए तो रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है वो कैसा महसूस करता है। जैसे कि हम लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत ही भेदभाव सहना पड़ा था, क्योंकि ये जो एक दलित जाति के थे, जिसके कारण इससे जो है हमेशा भेदभाव सहना पड़ा था। तो 1901 में क्या हुआ था, जब वो 9 साल के थे, तो याद रखिएगा उनके साथ एक भेदभाव हुआ था। क्या हुआ था, वो स्टेशन गए थे, स्टेशन में वो खड़े थे, तो उनके पास स्टेशन मास्टर पहले आता है, उससे पूछता है, बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है ना कि वो एक दलित उसे लगा कि वो ब्राह्मण लड़का है, ठीक है, तो वो उससे अच्छे से बातें कर रहा था। लेकिन जब ये बोलता है कि हम एक दलित हैं, तो पता है
वो उसके उसकी तरफ बहुत ही अजीब व्यवहार से देखने लगा। फिर उसके पास से जो है ना वो वहाँ से हट गया, फिर वो अजीब घूर के देखने लगा। तो इस तरीके का भेदभाव जो है मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सहना पड़ा था। तो ये याद रखिएगा, कब वो कितने साल के थे, तो 9 साल के थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का पहले डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, 1891 टू 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। ये तो आप जानते हैं ना कि हमारे भारतीय के हमारा संविधान के, तो जैसे कि आप यहाँ पे मतलब कि हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान के पिता कौन है, तो आपका कौन है, अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर। ये भी क्वेश्चन आता है, तो बस याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर हमारे भारतीय मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग भारतीय संविधान के क्या थे, पिता थे, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, समानता के लिए संघर्ष, यहाँ से कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वही जो कहानी है उस तरीके उसी को जो है समझाया गया है। समानता के लिए संघर्ष, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। देखिए, ये जो भीमराव अम्बेडकर थे, ये एक दलित जाति के थे, जिसे इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा भेदभाव सहना पड़ा था। इसलिए जब ब्रिटिश शासन से जब आज़ादी हुआ, तब ये जब मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई थी, तब अपने भारतीय संविधान की, तो इन्होंने समानता के व्यवहार पे बहुत ही बड़ा काम किए थे। जैसे कि आप जानते हैं, इन्होंने राइट टू इक्वालिटी, इस तरीके के जो भी आपका ये था, क्योंकि ये वो चीज़ को झेल चुके थे। ये जो असमानता जो था दुनिया में फैला हुआ था, जो कि गरीब लोगों को या दलितों को या औरतों को जो गैर बराबरी से रखा जाता था, उनके खिलाफ इन्होंने बहुत ही उनके खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई लड़ी, और उसी का देन है हमारा भारतीय संविधान। तो 1947 जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्यापक कई तरह की असमानताओं पर विचार किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, संविधान के लेखकों ने ये भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए, और उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबरी मानेगी, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत कैसा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत में जो है धर्म को लेकर कभी कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पे हर लोग जो है हर किसी के धर्म को अपना सकते हैं, यानी अपना धर्म को अपना सकते हैं और अपना त्यौहार को मना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए, हम हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, और पर ये पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वो मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा है। सच्चाई बनने इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये चैप्टर जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है, वो हमेशा आता है। वो क्या है, तो वो आपका है पूर्वाग्रह है, ठीक है, और एक रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। इसी में से आपका 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएगा ही सिविक्स से, ठीक है। अगर आप अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं देखे, तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, रूढ़िबद्ध धारणा से और असमानता से और ये पूर्वाग्रह से, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम जो अभी आपको समझाए उससे तो आप बहुत ही ईजिली जो है इस सेंटेंस पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा को अलग कर सकते हैं और आंसर इसका एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।